स्वागत है सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। आज हम बात करेंगे चिन्ह परिपाटी की। और जो चिन्ह परिपाटी है इसको समझ लेंगे तो जो सवाल हैं तो भी हम सही से कर पाएंगे। और इसको समझने के लिए हमने गणित में ग्राफ पढ़ा है तो उसकी जानकारी हमें सामान्य है। तो हम जरा देखेंगे इसको, पहले कुछ बातें, तो इसी की सहायता से हम आगे जो है कुछ चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम ग्राफ में देखते हैं, दो एक्सिस हमें दिखाई देती हैं, एक्स और वाई। तो वैसे ही हमने बना ली है। और हम ये जानते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज रहता है वो कैसा रहता है, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव इधर चार्ज रहता है और इधर जो नीचे रहता है वो निगेटिव रहता है, ऋणात्मक जिसे कहते हैं। इधर रहता है कैसा चार्ज, धनात्मक रहता है, और इधर कैसा रहता है, इधर ऋणात्मक रहता है। तो ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, और आगे धनात्मक और पीछे यहाँ पे मान लीजिए ऋणात्मक। ये बात हम इतनी जानते हैं, ठीक है। ग्राफ में आपने ये गणित में इतना देखा ही होगा। तो अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आपतित किरण की बात करेंगे, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन है, पाठ है, तो उसमें किरणों की ही बात की जाती है। तो आपतित किरण जो होती है वस्तु की तरफ से आती है, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, तो कहीं ना कहीं आपतित किरण जो होगी इधर से आ रही है। अब ये किरण यहाँ से आती है और इधर के लिए जाती है, तो इधर जाती है, और ये कैसी किरण है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है ये, ठीक है। ये बच्चे जानते होंगे, जो किरण वस्तु से आती है, तो जो किरण आती है डाली जाती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। तो ये किरण जो जाती है यहाँ जा रही है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कैसा चार्ज है, ये धनात्मक चार्ज है, यानी कि आपतित किरण की जो दिशा है वो धनात्मक रहेगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो आपतित किरण की जो दिशा है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। और अगर कोई किरण आ रही है इस दिशा से और इधर जा रही है, इधर के मतलब क्या हुआ, आपतित किरण की दिशा के विपरीत जा रही है, तो फिर उस पर आप चार्ज मानेंगे कैसा, ऋणात्मक, क्योंकि ये ऋणात्मक चार्ज इधर आने पे इसे कैसा चार्ज मिला है, इस क्षेत्र में है ऋणात्मक चार्ज, ठीक है। और इधर था धनात्मक चार्ज, तो यहाँ पे धनात्मक था और इधर है ऋणात्मक। तो अगर आपतित किरण के दिशा के विपरीत आ रही है किरण कोई, ठीक है, तो आप यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपतित किरण की दिशा के विपरीत है, तो उस पर हम कैसा चार्ज मान के चलेंगे, धनावेश मानेंगे। उसके लिए उसकी दूरी जो अगर नापेंगे वो तो ऋणात्मक में लेंगे, यानी कि उसके लिए हम ऋणात्मक चिन्ह का यूज करेंगे। तो ये दो बातें हैं, अगर ऋणात्मक आपतित किरण की दिशा को हम किस में लेंगे, धनात्मक लेंगे, और इसकी विपरीत दिशा है आपतित के तो ऋणात्मक लेंगे। नेक्स्ट बात देखेंगे, अगर कोई वस्तु है तो इसकी दिशा ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो कैसा चार्ज आपको मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, ये ध्यान रखना है। और अगर नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ से, तो कोई वस्तु इस तरीके से रखी हुई है नीचे की तरफ, तो हम उसे ऋणात्मक में लेंगे, उसको ऋणात्मक में मापेंगे, ठीक है। या
तो आप माप सकते हैं कि ये कोई किरण है जो इधर से जा रही है इधर के लिए, तो ये इधर जाने पे आपको धनात्मक चार्ज मिल रहा है और नीचे जाने पे आपको मिल रहा है ऋणात्मक चार्ज। तो ये चार बातें आपको हो गई हैं। ठीक है, एक तो ये आपतित किरण की दिशा धनात्मक लेंगे, और अगर किसी किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा के विपरीत है तो ऋणात्मक लेंगे। अगर ऊपर की ओर वो जा रही है तो धनात्मक है, और नीचे की ओर आ रही है तो ऋणात्मक है। तो ये इसकी सहायता से हम भाई क्या पढ़ेंगे, अब दर्पण को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अब दर्पण में सबसे पहले हम अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण लेंगे। ठीक है, दर्पण में भी अवतल दर्पण लेंगे। और दर्पण कैसा होता है, दर्पण जो होता है वो कैसा होता है, इस तरीके से होता है। अवतल दर्पण आप जानते हैं अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, और यहाँ पे पॉलिश रही होगी, और इसमें ये इस तरीके से एक मुख्य अक्ष होगा, और यहाँ पे जो बिंदु होगा वो कौन सा होता है, ध्रुव होता है ये। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा, और यहाँ पे जो होगी उसकी वक्रता त्रिज्या, यानी कि सी से जिसे दिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें मुख्य बात ये है ध्यान रखनी है कि जो सभी दूरियां मापेंगे वो ध्रुव से ही मापेंगे, यानी कि पोल से ही मापेंगे, यानी कि जो पी बिंदु हमने यहाँ पे जो लगा रहे हैं बिंदु, ठीक है, तो यहाँ से ही मापेंगे। अब जैसे हमें एफ की दूरी निकालनी है, ठीक है, एफ की दूरी हमें एफ की दूरी मापनी है, तो एफ की दूरी आप कहाँ से मापेंगे, एफ की दूरी आप मापेंगे यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लें एक बार, तो ये हम मापेंगे किसमें, ध्रुव से मापेंगे, यानी कि हम अब यहाँ से जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, ध्रुव तक जाएंगे, यानी कि यहाँ तक जाएंगे। यहाँ पे ही तो ध्रुव है, तो यहीं तक आए हैं, तो इधर के लिए आए हैं। अब ये दिशा जो हो गई है ये आपतित किरण की विपरीत दिशा हो गई है, यानी कि ये वाली दिशा हो गई है, इधर आए हैं, और इधर हमें ऋणात्मक चार्ज मिल रहा था। आपतित किरण की दिशा तो ये होती है, ठीक है, ये यहाँ देख रहे हैं हम, और ये दिशा कैसी हो गई है, विपरीत हो गई है। और विपरीत दिशा को हमने बताया था यहाँ पे ये माइनस में लेंगे, हमने ये बताया आपको, तो ये माइनस में आप लिखेंगे फोकस दूरी को। इसके बाद हम लेंगे किसको, वस्तु की दूरी को। अब वस्तु की दूरी जो होती है उसको यू से दिखाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु ये ए और बी रखी हुई है, अब वस्तु की दूरी आपको मापनी है भाई, तो आप वस्तु की दूरी भी कहाँ से मापेंगे, फिर वही बात, वस्तु की दूरी भी आप मापेंगे ध्रुव से ही, यानी कि ध्रुव कहाँ पे है, ये जो बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से मापना शुरू चलते हैं, चलिए यहाँ से चलते हैं, कहाँ तक जाएंगे, जहाँ पे वस्तु रखी है यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आए हैं, ये वस्तु की दूरी मापी है हमने, ठीक है, तो ये तो फिर एक बार पुनः कैसी दिशा हो गई है, आपतित किरण की विपरीत दिशा हो गई है, और आपतित किरण की विपरीत दिशा कैसी होती है, ये ऋणात्मक होती है, तो पुनः इसको हम ऋणात्मक लगा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही है। अब हम चलिए, अब हम प्रतिबिंब की दूरी को माप लेते हैं, और प्रतिबिंब जो है मान लीजिए यहीं पे बन रहा है, ठीक है, ये इसी के वक्रता त्रिज्या पे कोई वस्तु रखी है तो वक्रता त्रिज्या पे बन रहा है, ठीक है, तो इसको मापना है भाई, तो इसको मापना है, तो फिर आप किधर मापेंगे, तो इधर आप क्या करेंगे, तो कहाँ से मापेंगे, फिर एक बार पुनः ध्रुव से ही मापेंगे, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। कहाँ तक जाएंगे, जहां पर वस्तु रखी है, चलिए चलते हैं, ये हम चलना शुरू कर दिए हैं, और ये यहीं तक आएंगे भाई, यानी कि ये जो दूरी है पुनः एक बार कैसी हो गई है, ये आपतित किरण की विपरीत दिशा के हो गई है। आपतित किरण की दिशा सर पॉजिटिव होती है, और आपतित किरण की विपरीत दिशा जो विपरीत जाते हैं तो इसको हम कैसे लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, तो ये भी ऋणात्मक हो गई। ओ माय गॉड,
ये फोकस दूरी हो गई, वस्तु की दूरी की दूरी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी हो गई, ये तीनों ही ऋणात्मक आ गई, तीनों ही ऋणात्मक आ गई हैं। देखिए अब जो अवतल दर्पण है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे बात तो समझ में आएगी आपके। देखिए आप अगर इस टॉपिक को बिल्कुल सही से समझना चाहते हैं तो आप हमारा पूरा पाठ पढ़ के लिए समझ के आए। जो दो वीडियो हैं, भाग 1 और 2, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की, दोनों सही से समझ लेंगे तब चिन्ह परिपाटी आप समझेंगे तो आपको समझ में आ पाएगी अवतल दर्पण में कौन कौन सी स्थितियां बनी थी। तो अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बनी थी और 6 स्थितियों में 5 स्थितियां जो बनी थी उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब था तो वो कैसा बना था, वो 5 में कैसा बना था, 5 में हमें पता है कैसा बना था, वास्तविक बना था और उल्टा बना था। लेकिन एक स्थिति बनी थी उसमें भैया आभासी भी बना था। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब है, ये जो यहाँ पे प्रतिबिंब है, ठीक है, यहाँ पे ये वास्तविक प्रतिबिंब की बात हमने की है। वास्तविक प्रतिबिंब की यहाँ बनता था। ठीक है, सारे प्रतिबिंब ये यहीं पे बनते थे भैया, दर्पण के, ये जो था दर्पण के सामने ही बनते थे। लेकिन एक स्थिति थी, एक स्थिति कौन सी थी, उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता था। चलिए हम बता देते हैं आपको उस स्थिति को भी। आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम कर लेते हैं साफ, क्या कर लेते हैं साफ, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं साफ, फिर आपको बता देते हैं सही से। आप अगर भूल गए हो तो बता देते हैं, फिर से हम वस्तु यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट रुके रहें आप। हाँ ठीक ठीक, ये यहाँ से मुख्य अक्ष है, ये यहाँ से क्या है, ये यहाँ से जो है मुख्य अक्ष था, ये दर्पण है आपका, और ये क्या है, ये फोकस है, और ये क्या है, ये वक्रता केंद्र है। अब यहाँ पे कहीं पे वस्तु रखी जाती है, फोकस और ये जो क्या है, ये ध्रुव है, तो इसके बीच में हम कहीं पे वस्तु रखते थे, ध्यान है। तो यहाँ से किरण जाती थी, यहाँ से किरण टकराती थी और ऐसे वापस आ जाती थी, यहीं से ऐसे चली जाती थी। ठीक है, और दूसरी किरण जो थी वो यहां से एक किरण तो यहां से गई थी और निकल गई थी, एक किरण यहां से जाने के बाद ऐसे चली जाती थी। ठीक है, इनको हम ऐसे आगे मिलाते थे तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये आभासी प्रतिबिंब यहाँ कहीं पे बनता था। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब को हम किससे दिखाते हैं, ए डैश बी डैश से। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है, देखिए कहाँ बन रहा है, ऊपर के लिए है, और ये इसकी दूरी अगर आप मापेंगे, इसकी दूरी अगर आप मापेंगे तो ये यहाँ से ध्रुव से जाएंगे इधर के लिए, और ध्रुव से इधर जाएंगे तो ये तो फिर आपतित किरण की दिशा हो गई है, आपतित किरण की दिशा के ही तरफ जा रहे हैं। तो फिर इसको आप जो आभासी प्रतिबिंब की दूरी लेंगे वो किस में लेंगे, वो भैया लेंगे फिर धनात्मक में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह बना दे यहाँ पे। हाँ, बी जो है, बी जो है किसमें लेते हैं, बी कैसी होगी, कब होगी धनात्मक, जब आभासी प्रतिबिंब होगा तब, और ये एक ही स्थिति है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी ज्यादा बात करते नहीं है। अगर प्रतिबिंब आपका सवाल में आ गया है, मान पॉजिटिव आ गया है तो आप समझ जाएंगे प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, और अगर माइनस आ गया है तो आप समझ जाएंगे वैल्यू प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक और उल्टा बनता है इसमें। ठीक है, तो इस एक बात को हमने समझा दिया है।
तो चलिए अब हम प्रतिबिंब को इसको पुनः साफ बना लेते हैं। यहाँ पे आपको समझाने के लिए, खिचड़ी ज़्यादा पक चुकी है और ज़्यादा खिचड़ी जो है सर्दी में अच्छी बात खाना नहीं है, तो इसलिए हाँ दोबारा हमें यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा। इस तरीके से ये यफ है, यहाँ पे इसे लिखा रहने देते हैं। इधर से ये दर्पण बन गया है। यहाँ पे क्या था, यफ है, और यहाँ पे क्या है, ये सी है। ठीक है, सी है। तो यहाँ पे कोई हम प्रतिबिंब वस्तु रखते हैं तो ये इसके यहाँ पे कहीं पे प्रतिबिंब बनता है। इसको ए बी मानते हैं तो इसको ए डैश और बी डैश मानते हैं। ठीक है, अब हम देखिए जो 5 स्थितियां हैं इन्हीं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम एचओ की बात करेंगे। एचओ क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो वस्तु रखी है इसकी हाइट की बात करेंगे। इसकी हमें क्या नापनी है, ऊंचाई। इसकी ऊंचाई किस में मापेंगे, तो ये देखिए ये जो है ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ जो दूरी हमने बताई थी ऊपर हमें कैसी मापेंगे, ये यहाँ पे हमने बताई थी धनात्मक लेंगे। तो इसमें यहाँ पे आप लिखेंगे धनात्मक लेंगे, ऊपर जाते हैं। ठीक है, 2 ही तो कंडीशन है, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। और यहाँ पे 5 कंडीशन कैसी मिल बनी थी, 5 कंडीशन बनी थी भैया। ये कैसी बनी थी, नीचे की तरफ, 5 कंडीशन ये नीचे की तरफ बनी थी। और इसको कहेंगे एच आई, यानी कि एच आई का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई किस में लेंगे, ये किस में लेंगे, ऋणात्मक में। ठीक है, तो ये कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब की बात हो रही है। वास्तविक तथा उल्टे ये प्रतिबिंब की बात हुई है इतनी। आभासी में आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस को में लेंगे, ये प्रतिबिंब की दूरी को किस में लेंगे, तो प्लस में लेंगे। लेकिन आप वस्तु की ऊंचाई को लेंगे आभासी में तो किस में लेंगे, तो भी प्लस में लेंगे। एच आई को किस में लेंगे, प्लस में ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें हमने यहाँ पे समझ ली हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में, ये सही से समझ लें, ये एच आई हमने लिखा था ये प्लस में है। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिबिंब तो ये यहाँ पे बनता था, अभी बनाया था हमने, यहाँ कहीं पे ऊपर बनता था। तो आभासी में 2 स्थितियां बनेंगी, एक तो प्रतिबिंब की दूरी वो भी प्लस में लेंगे आभासी में, और वस्तु की ऊंचाई जो होगी वो भी प्लस में लेंगे। बाकी सब स्थितियां किसके लिए, ये देखिए एक तरीके से ये वास्तविक और उल्टा जो प्रतिबिंब 5 स्थितियों में बनता है अवतल दर्पण में, तो उसके लिए हमने ली है। ठीक है, फोकस दूरी ये ऋणात्मक होगी, वस्तु की दूरी ये ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब की दूरी ये भी ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब अब किसकी वस्तु की ऊंचाई ये धनात्मक होगी, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है वो ऋणात्मक में होगी। ठीक है, लेकिन आभासी स्थिति में धनात्मक दोनों होगी। ये जो है प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक होगी, और वस्तु ऊंचाई की जो ऊंचाई जो होती है यानी कि लंबाई कह सकते हैं वस्तु की, तो उस वो भी धनात्मक होगी। ठीक है, तो ये 2 बातें हमारे सही से समझ में, ये इतनी बात हमारे सही से समझ में आ चुकी है। चलिए अब हम बात करते हैं अवतल के बाद उत्तल की। ठीक है, थोड़ा ये यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा साफ तरीके से। अब हम बात करेंगे दोस्तों अवतल दर्पण के बाद किसकी बात करेंगे, उत्तल की। तो उत्तल को ले लेते हैं। उत्तल में आपको पता होनी चाहिए कितनी स्थितियां बनती हैं। उत्तल में तो सर जो स्थितियां बनती हैं वो 2 ही बनती हैं, और दोनों स्थितियों की बात करें तो दोनों में आभासी ही चित्र बनता है, तो इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आइए बनाते हैं उत्तल। उत्तल जो होता है वो कैसा बनेगा उत्तल,
उत्तल तो बनेगा कुछ इस तरह से, इस तरीके से रहेगा, पेट निकला हुआ रहेगा, बीच में आपको पता है वो उभरा हुआ होना चाहिए, ये उत्तल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये पोल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई वस्तु रखेंगे, यहाँ पे इसका फोकस होगा कहीं पे, और यहाँ पे जो होगा इसका ये वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप वस्तु रखे हैं, ये भी वस्तु रख देते हैं, और यहाँ से टकराती है तो ये यहाँ से वापस चली जाती है। किसमें? उत्तल में। ये उत्तल है, उत्तल का पेट निकला हुआ होता है, ये वापस चली गई है। ठीक है, तो इसमें उत्तल में फिर आप क्या करेंगे भैया, यहाँ पे आपको यहाँ से फिर डैश डैश करके मिलाते हैं, ये डैश डैश करके फोकस पे ये लाइनें रेखाएं काटती हैं, तो इसी को फोकस माना गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ऐसा इसका चित्र रहता है। चित्र हमने पूरा समझ लिया। चलिए अब बात करते हैं फोकस दूरी को, समझ देखते हैं। फोकस दूरी आप किस में मापेंगे? तो फोकस दूरी की तो यहाँ से देखिए, दूरी नियम यही है कि आपको यहाँ से ध्रुव से मापनी है सभी दूरियां, सभी मापे कहाँ से करनी है? ध्रुव से, पी से। तो पी से मापेंगे, ध्रुव की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ। तो ये दिशा कौन सी है? ये तो आपतित किरण की दिशा हो गई है, और आपतित किरण की दिशा तो सर धनात्मक बताई है आपने, तो धनात्मक आपने लगा दिया। ठीक है, इसके बाद हम किसको देखेंगे? इसके बाद चलिए यू को देखते हैं। यू क्या होती है? यू होती है वस्तु की दूरी। वस्तु तो यहाँ पे रखी हुई थी, और इसको भी कहाँ से मापेंगे? फिर वही बात, ध्रुव से मापेंगे, इधर के लिए जाएंगे अब हम। तो ये दिशा हो गई है प्रतिबिंब दिशा के विपरीत दिशा हो गई है ये। ठीक है, ये दिशा प्रतिबिंब दिशा के विपरीत हो गई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? अब माइनस लिखेंगे। आपके बात समझ में आ चुकी है, माइनस लिख देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब बी की यू के बाद क्या करेंगे? बी को, यानी कि ये प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब जो बनता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी दूरी मापेंगे। तो प्रतिबिंब तो सर यहाँ कहीं पे आभासी बनते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पे बनते हैं, चलिए यहाँ पे बनते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बना लीजिए। तो फिर ये प्रतिबिंब तो आप देख रहे हैं, प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा, तो आपको किधर जाना पड़ेगा? कलर दूसरा ले लें, चलिए। तो फिर यहाँ से फोकस दूरी से चलेंगे कहाँ तक? जहाँ पे प्रतिबिंब ये रखा है, यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, फिर ये कौन सी दिशा हो गई? फिर ये दिशा हो गई है आपतित किरण की दिशा। तो आपतित किरण की दिशा हो गई तो धनात्मक होती है, धनात्मक लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये धनात्मक लगा दिया। अब क्या बचा हुआ है? अब हमने बताया था यचो, यचो क्या होता है? वो नहीं बन पाया सही, वो सही बना देते हैं थोड़ा सा, वो ये सही बनाइए। ठीक है, वो गड़बड़ कर रहा है, हटाओ इसे वो को। यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु कहाँ है? वस्तु तो ये रखी थी, वस्तु तो ये भी ये रखी हुई है। तो ये देखिए ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ वाली दूरी जो है किस में मापते हैं? तो वो हम मापते हैं धनात्मक में। ठीक है, दो ही तो है, ऊपर जाते हैं तो धनात्मक, और नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक। और यानी कि जो एचआई है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, तो ये किस में मापते हैं? ये भी धनात्मक में मापते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वस्तु ऊपर ही बनती है। एक तो बिंदु के आकार का बनता है इसमें प्रतिबिंब, और एक ये कुछ बड़ा वस्तु से छोटा बनता है लेकिन ऊपर की ओर बनता है, तो ये धनात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात समझ ली है कौन सी? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की। तो चिन्ह प्रपाटी में हमने दर्पण की बात कर ली है पूरी। इसके बाद हम बात करेंगे लेंस की। चलिए लेंस की तरफ बढ़ते हैं, एकदम फटाफट लेंस की तरफ बढ़ जाते हैं।
तो यहाँ पे हमने दूरी, यहाँ पे चलिए अब सारी बातें यहाँ पे साफ कर देते हैं बोर्ड को एकदम, और हम चलते हैं लेंस की तरफ। लेंस की तरफ अब हम पहुंच चुके हैं, और लेंस में यहाँ पे जो बातें थी दर्पण के लिए वो एक दूसरे के हो जाती हैं विपरीत। यानी कि लेंस हम जानते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं एक अच्छा सा लेंस, और पहले ये आप देख के बताएं जरा कौन सा लेंस होगा। बिल्कुल सही, उत्तल लेंस। तो इसमें हम पहले बात करेंगे उत्तल लेंस की, और लेंस में ये एक मुख्य अक्ष हो गया है, और यहाँ पे ये F1 हो गया है, और यहाँ पे F2 हो गया है। इसमें हम जानते हैं फोकस दोनों तरफ होता है, ये F2 हो गया है, और ये F2 हो गया है। ठीक है, अब चलिए हमने यहाँ पे कोई वस्तु रख दी है, और यहाँ से ये किरण जा रही है, आपतित किरण, और ये यहाँ से गुजर गई है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये जो चित्र है वो बनेगा कहीं, यहाँ कहीं पे ये चित्र यानी कि लेंस की बात कर रहे हैं ना। तो इसमें जो देखिए जो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में कितनी स्थितियां हैं? 6 स्थितियां हैं। ये यहाँ पे नहीं, यहाँ से जाएगा, और दूसरी किरण आप यहाँ से ये प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे। ये जो इसका केंद्र है अभी बात करेंगे, तो ये यहाँ पे एक दूसरे को काटेंगी, तो यहाँ कहीं पे बनता है ये, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ऐसा चित्र इसमें उत्तल लेंस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र की बात हम कर लेते हैं। इस यहाँ पे जो इसका मुख्य केंद्र बिंदु है उत्तल दर्पण का, ये वाला, तो इसको दिखाते हैं O से, और इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो सभी दूरियां जैसे हम उसमें ध्रुव से मापते थे, वैसे ही लेंस में हम प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। तो फिर इधर कलर हमने लिया है ये व्हाइट, ठीक है। तो अब हम ध्रुव यानी कि ध्रुव की दूरी मापेंगे। तो ध्रुव की दूरी किसमें लेंगे? ये हम यहाँ से मापेंगे प्रकाशिक केंद्र से। सभी दूरी कहाँ से मापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। इधर से जा रहे हैं किसकी तरफ? ध्रुव की तरफ। तो ये नहीं, किधर जा रहे हैं? फोकस दूरी की तरफ। ये F क्या है? फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी की तरफ जा रहे हैं, तो ये दिशा और प्राप्तित किरण की दिशा कैसी हो गई है? समान हो गई है, ठीक है। तो हमने बताया था आपतित किरण की दिशा जो होती है वो कौन सी होती है? ये धनात्मक होती है, ये धनात्मक होती है। तो ठीक है, वेरी गुड, धनात्मक हो गई। अब हम दूसरी चीज कौन सी मापेंगे? दूसरी चीज चलिए ले लेते हैं U यानी कि क्या होती है? ये वस्तु की दूरी। वस्तु कहाँ रखी थी आपने? ये रखी हुई है वस्तु, तो इसकी दूरी मापेंगे। फिर कहाँ से मापोगे? प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की तरफ चलते हैं, ये जा रहे हैं। तो ओ माय गॉड, ये तो हो गई है दिशा कौन सी? विपरीत दिशा हो गई है, ये दिशा विपरीत हो गई है। तो चलिए इसको फिर लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि दिशा हो गई है विपरीत, ठीक है। देखिए 4 ही कंडीशन है। आपतित किरण की दिशा तो धनात्मक, विपरीत दिशा ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, ठीक है। अब हम बात करेंगे V की। V यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब ये यहां बना था, प्रतिबिंब ये यहाँ पे बना, ठीक है। प्रतिबिंब ये यहाँ पे बना, तो इसको मापना है, तो फिर हम मापेंगे। तो फिर आप मापिए, चलिए। अब प्रकाशिक केंद्र से जा रहे हैं प्रतिबिंब की तरफ। प्रतिबिंब तो सर ये बना यहाँ पे जाके, तो यहाँ जा रहे हैं, तो ये दिशा हो गई है आपतित किरण की दिशा। तो कहिए, क्या कहिए? पॉजिटिव,
ठीक है। तो उत्तल दर्पण जो उत्तल लेंस जो होता है, दर्पण नहीं लेंस की बात कर रहे हैं, तो उत्तल लेंस जो होता है बच्चों, उसमें 5 स्थितियां तो बनती हैं। कैसी? वो बनती हैं वास्तविक और उल्टी। ठीक है। तो ये बात हुई है किसकी? वास्तविक की। किसकी हुई है? वास्तविक की हुई है। वास्तविक की हुई है। अभी हम वास्तविक की ही बात कर रहे हैं, तो यहीं पे आप जाएं थोड़ा सा ठहर। ठीक है। और हम बात कर लेते हैं यचो की। अब यचो क्या होता है? यचो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। तो वस्तु की ऊंचाई, लंबाई जिसे कहते हैं। तो ये यहाँ पे वस्तु की लंबाई ऊपर के लिए यहाँ रखी हुई है। तो ऊपर के लिए तो हम यहाँ पे क्या, कौन सी दिशा है ऊपर? तो ऊपर के लिए यहाँ पे हम ऋणात्मक नहीं धनात्मक, यहाँ पे इसको धनात्मक लेंगे, इस दूरी को धनात्मक रखेंगे, लंबाई। और इमेज, इमेज ये यानी कि इमेज की बात करें, इमेज क्या मतलब? एचआई की बात करें, एचआई, तो इसको किस में लेंगे? तो इसको आप इमेज यहाँ पे बनाए रखे थे। ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे रखे थे भैया। तो ये तो नीचे की तरफ है। ठीक है। तो ये नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है, तो इसको किस में लेंगे? तो इसको आप लेंगे फिर ऋणात्मक में, ऋणात्मक में, ऋणात्मक में। तो ये बात हमने कर ली है, और ये स्थिति हमने बना के आपको जो दिखाई है वो कौन सी है? वास्तविक है और उल्टी है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो उत्तल लेंस होता है बच्चों, उसमें एक स्थिति बनती है आभासी भी। कौन सी बनती है? आभासी। और आभासी की बात करेंगे, तो आभासी वाली स्थिति हम आपसे बात करना चाहते हैं। इस बात को आप देख लें, एक बार नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे जो भी कर लें। ठीक है। तो अब हम आभासी वाली बात आपसे करना चाहते हैं। तो चलिए आभासी वाली स्थिति को समझ लेते हैं। यानी कि यहाँ पे आपके पास है ये उत्तल, ये हो गया, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है, ये F1 है, और ये 2F1 है, यहाँ पे F2 है, और यहाँ पे ये 2F2 है। यही कंडीशन है, यही कंडीशन है। तो आभासी की बात कहाँ पे होती है? आभासी यानी कि यहाँ पे ये प्रकाशिक केंद्र है, ये O है, तो यहाँ पे कहीं पे वस्तु रखते हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपको पता था कि ये यहाँ से किरण जाती थी, ठीक है, और ये किरण फोकस से यहाँ से निकल जाती थी, इस वाले फोकस से होते हुए निकल जाती थी। और ये दूसरी किरण जो थी, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के निकल जाती थी, और यहाँ ये किरणें कभी नहीं मिलती थी। ठीक है। लेकिन जब हम इनको वापस पीछे ले जाते थे ऐसे डैश 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 करके, तो ये किरणें फिर कहीं ना कहीं यहाँ कहीं मिल जाती थी। ठीक है। यहाँ पे ये प्रतिबिंब ए भी है, तो ये वस्तु जो है, नहीं ये वस्तु यहाँ ए भी है, तो ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। ये प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश, और ये आभासी प्रतिबिंब बनता था। ये एक भैया ये कंडीशन मिलती है इसमें। ठीक है। अब इसके लिए आप कहें बी क्या होगी, तो इसके लिए बी फिर आप समझ जाओ कि यहाँ से दूरी कहाँ से मापते हैं इसमें। तो दूरी तो प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे, यानी कि यहाँ से मापेंगे, और यहाँ से मापेंगे कहाँ से जाएंगे? प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था। ठीक है। तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा, तो बी जो है किधर हो गई है? ये विपरीत हो गई है, तो यहाँ बी क्या हो जाएगी? यहाँ बी माइनस हो जाएगी। ठीक है। तो इस आभासी वाले में, और इसमें एचआई क्या हो जाएगी? तो इसमें एचआई जो है वो ऊपर का है, ऊपर के लिए क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। तो ये आभासी की बात हमने की है, या काल्पनिक जिसे कहते हैं। तो एक कंडीशन होती है, यदि बी जो है वस्तु की
दूरी कैसी आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो आप समझ जाना ये कौन सी कंडीशन की बात हो रही है, आभासी कंडीशन की बात हो रही है। ये चाहिए अगर धनात्मक आ जाए तो आभासी कंडीशन की बात की जा रही है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। अगर ये बातें आपने समझ ली तो फिर सवालों में कुछ रह नहीं जाता है। चलिए, अब हमने उत्तल दर्पण की बात कर ली है, अब हम बात किसकी करने वाले हैं, अवतल की। अवतल की बात करेंगे, अवतल लेंस, अवतल लेंस की बात करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे हो गया है गड़बड़, सही लेंस बन नहीं पाया। ठीक, तो यहाँ पे हम, ये अवतल है, ठीक है। यहाँ पे ये मुख्य अक्ष हो जाएगी, यहाँ पे ये F1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2F1 हो जाएगा, यहाँ पे F2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आप समझिए कि इसमें लेंस है, दोनों तरफ फोकस होते हैं, और यहाँ पे कहीं पे आपने वस्तु रखी है, ठीक है, इसको ए बी मान लें। यहाँ से आपतित किरण गई है, और ये तो अवतल लेंस है, तो ये किरणों को क्या करता है, फैला देता है। भैया ये कैसा लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है ना, या अपसारी होता है, अपसारी लेंस होता है। अपसारी का मतलब फैलाने से मतलब होता है, ये इसको फैला देता है। तो ऐसे ही आप दूसरी किरण यहाँ से दिखाते थे, ये निकल जाती थी, ये आपस में कभी मिलती ही नहीं थी, ठीक है। तो ये दूसरी, तो ये किरण कभी मिलती ही नहीं थी। फिर हम क्या करते थे, यहाँ से डैश डैश करके लाते थे, ये खींच के, ये डैश डैश करके लाते थे। यहाँ हमने डैश डैश नहीं किया, बल्कि और मोटी लाइन कर दी, डैश डैश करना चाहिए। और यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है ये, और ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो ऐसा ये प्रतिबिंब रहता है, एक तो बहुत छोटा बिंदु के साइज का रहता है, एक कुछ वस्तु से छोटा रहता है। दो ही स्थितियां इसमें बनती हैं अवतल लेंस में, ठीक है। तो दोनों स्थितियां इसमें रहती हैं, और दोनों आभासी रहती हैं, दोनों आभासी रहते हैं। चलिए इसमें इसमें हम देखते हैं चीजों को। पहले हम एफ की बात कर लें, तो एफ को नापेंगे, तो एफ को नापेंगे तो कैसे नापेंगे, तो एफ यहाँ पे मान लीजिए, इसी को एफ जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है उधर ही एफ है। बट भैया जहाँ पे एफ इधर भी है, तो जाना आपको उधर है जिधर प्रतिबिंब बना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे होगा, यहाँ पे ओ होगा, ठीक है। यहाँ से जाएंगे प्रकाशिक केंद्र से ही, ये तो रामबाण आपको याद रखना है। यहाँ से इधर जाएंगे, इधर गए तो ये कैसी दिशा हो गई, ये आपतित किरण की विपरीत दिशा हो गई। तो विपरीत दिशा को हम ऋणात्मक में दिखाते हैं, तो ऋणात्मक कर दिया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, यू को, यू यानी कि वस्तु की दूरी को। अब वस्तु यहाँ पे आपने रखी है, वस्तु यहाँ पे रखी थी, तो इसको भी इधर जाते हैं, तो ये भी भैया विपरीत दिशा हो गई, तो ये भी ऋणात्मक, ठीक है। इसके बाद बी, बी को यहाँ लिख देते हैं। बी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब तो ये यहाँ बना जाके, यही तो बना, ए डैश बी डैश, ये ए डैश है और ये बी डैश है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, फिर ये इधर नापोगे जाके, फिर ये विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो फिर ये क्या बन गया, फिर ये ऋणात्मक हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद हम बात किसकी करते हैं, एचओ की करते हैं, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु तो ये है, वस्तु की लंबाई, ये किसमें लोगे आप, ऊपर की तरफ है तो धनात्मक, और प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, तो ये प्रतिबिंब तो ये बनाता है, तो ये भी ऊपर की तरफ है, तो ये भी आप धनात्मक लेंगे, ठीक है। तो हमारे ख्याल से हमने बहुत ही आसानी से इन बातों को सही से समझा है, और हमारे ख्याल से सारी बातें यहाँ पे क्लियर की है। चिन्ह परिपाटी को समझना अत्यंत अनिवार्य है, और इसलिए
सवाल लगाने से पहले इस पर हमने चर्चा की है। तो अगर बात आपको समझ में आई है तो आप कमेंट में लिखेंगे, तो अगर नहीं समझ में आई है, कोई समस्या है, तो उसको भी कमेंट में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोबारा देखेंगे, यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।